पीएम मोदी पर क्यों भड़के ओवैसी? अल्पसंख्यकों के भेदभाव का क्यों उठाया मुद्दा? जाने मणिपुर हिंसा पर क्यों बोली ऐसी बात? एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा ओबामा ने कि भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है वो भारत के हित में नहीं है, इससे भारत को नुकसान होगा। मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज्यादा एमुनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए, वो डिस्क्रिमिनेशन है। गांव रक्षक जिसको चाहे पकड़ते हैं, जिसको चाहे मार देते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? तो डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव वाले पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के साथ हुए 3 भेदभाव भी गिनाए और कहा कि विदेश में प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि भारत में वो इससे पीछे हट जाते हैं। इसके साथ साथ ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल लिए और उस सवाल के जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही, जबकि मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया गया। वो भेदभाव नहीं है। CAA का कानून भेदभाव के आधार पर बना है। दूसरी बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में उनके प्रधानमंत्री के टेन्योर में पहली मर्तबा, जैसा आज हम खड़े होकर आपके सवालात का जवाब दे रहे, वैसा उन्होंने सवाल लिया। वरना उन्होंने अक्सर क्या करते, अपने पसंद के एंकर्स को बुला के इंटरव्यू दे देते। तो कोई उनसे पूछता आपको आम खाए पसंद है क्या, कोई पूछता उनसे आपके लिए बटवा है क्या। तो उस सवाल जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से। तो हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरेन टूर पर हैं, उमूमन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। CAA का कानून मोदी सरकार ने बनाया सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर, डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव के आरोप पर उनका क्या सोचना है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र भारत और अमेरिका के DNA में है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सभी नागरिकों के साथ एक जैसा बर्ताव और जरूरतमंद लोगों तक फायदा पहुंचाने पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी स्लोगन का भी इस्तेमाल किया। साथ ही पीएम ने मुस्लिमों या किसी भी जाति धर्म वर्ग के साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास फॉर्मूले पर चल रही है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले बयान पर भी ओवैसी ने निशाना साधा और कहा कि जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के पास 300 मंत्री हैं जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। ये भेदभाव की मिसालें हैं। भारत के प्रधानमंत्री विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं? ये सवाल भी ओवैसी ने उठाया है। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर जमीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि बीजेपी के पास 300 MP है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें आपके सामने रख रहा हूं मैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप लोगों से तो खुल के बात करें ना। ऐसा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर लें दिल्ली में, एक 50-60 जर्नलिस्ट को बुलाकर, तुमको जो पूछना है पूछो प्यारे, दिल खोल के पूछो, मैं आज जवाब दूंगा। विदेश में जाकर देते, यहाँ देने, भारत में देने से उनको इतना क्यों पीछे हट जाते हो? अपने बयानों में ओवैसी सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधने में जुटे रहे और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाते दिखाई दिए। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।